एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो अगला सेट है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि 28 फरवरी का जो क्वेश्चन पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, इसे आपको पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है परीक्षा में दिया जाएगा और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को जरूर बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसी एनर्जी के साथ में आपके लिए मेहनत जरूर करूंगा। क्या करूंगा? आपके लिए मेहनत करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा वादा है। प्रत्येक विषय के पेपर में हमारे चैनल के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए प्रॉपर लाइव क्लासें भी लूँगा, ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प हो सके। सभी मेरे प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका भाई इतनी मेहनत आपके लिए करेगा, इसी एनर्जी के साथ करेगा, तो सभी प्यारे बच्चों को, सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। प्रत्येक विषय में वादा करता हूँ, प्रत्येक विषय में अच्छे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास मैं करूँगा, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो कि हमारे सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। ये पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है, जो कि प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को ध्यान से याद करना है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खंडित चर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, खंडित चर क्या होगा? तो इसमें आपको लिखना है छात्रों की संख्या एक खंडित चर है, तो इसमें आपको लिखना है छात्रों की संख्या। गणना के दौरान धन तथा माइनस चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है प्रमाप विचलन में। आधार वर्ष होता है, तो तुलना या संदर्भ वर्ष को हम आधार वर्ष भी कहते हैं, तो तुलना या संदर्भ वर्ष भी यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को, प्यारे विद्यार्थियों को चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास, जो मेहनत मैं आपके लिए करूँगा, आप भी देखेंगे मेरे प्रयास को। भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं, तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हो जाएंगे उपरोक्त सभी: प्रवसन, स्वास्थ्य और शिक्षा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, 1974 में इसकी स्थापना होती है। इसमें आप 1974 ध्यान रखेंगे, जो कि आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, जिसे आपको याद करके जाना है। एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो उसे वर्गांतर कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उसे वर्गांतर बोला जाता है। प्रमाप विचलन से निकाला जाता है, तो प्रमाप विचलन जो है प्यारे विद्यार्थियों समांतर माध्य से निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समांतर माध्य। निर्देशांक को भी कहा जाता है, तो निर्देशांक जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सूचकांक को निर्देशांक भी कहते हैं, तो इसमें लिखना है सूचकांक। कर वे कर है जिनका भार दूसरों पर टाला जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों वह होता है अप्रत्यक्ष कर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अप्रत्यक्ष कर। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरों की क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है, तो इसमें आपको लिखना है अधिक। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसमें आपको लिखना है 3। ठीक है, तो 3 हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तो 3 आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी प्यारे बच्चों को ये जोड़ी देख लीजिए, 2 पेज में यहाँ पर जोड़ी दी गई है, जिससे कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्या करना है? मिला लेना है। देखिएगा, ये जोड़ी है। आवश्यकताएं, तो इसमें आवश्यकताएं जो होती है असीमित होती है। चरों के मूल्य, तो खंडित श्रेणी। और भारत में आर्थिक सुधार कब आए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है? 1991 में आर्थिक सुधार आते हैं। उच्चतम आवृत्ति में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? और वह हो जाएगा बहुलक। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा। भारत में दक्कन का पठार में काली जो मिट्टी है वो पाई जाती है, और कुशल श्रमिक में अधिक आय। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट है। आप सभी बच्चों को इस जोड़ी को अच्छे से मिलाना है। ये 2 पेज में जोड़ी दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए में, आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी प्यारे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थी विश्वास जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब आप करके रखेंगे तो ही मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकूँगा। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में होते हैं, तो औसत रूप में कैसे होते हैं? तो औसत रूप में प्यारे विद्यार्थियों सत्य होते हैं, इसमें सत्य लिखना है।
विचलन सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है, ये सत्य होगा। से संबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है, असत्य लिखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी बेरोजगारी का आम प्रकार है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य के रूप में लिखना है। सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, ये भी आपको सत्य लिखना है। भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, तो ये आपको असत्य लिखना है। HDI के मुख्य घटक 3 होते हैं, ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। तो ये यहाँ पर आपको मैंने सत्य सत्य वाले क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ये प्रश्न पूछे भी आपसे जाएंगे। CSO का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हिंदी में ही लिख कर आ जाना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नंबर नहीं काटेंगे, हिंदी में भी नहीं काटेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे क्या बोला जाता है? और बोला जाता है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 6, 7, 9, 11 तथा जो 12 है, इसका जो समांतर माध्य होता है, इसमें आपको लिखना है 9। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस की रोजगार की गारंटी कौन सी योजना है? तो उसका नाम है मनरेगा, और मनरेगा का नाम चेंज कर दिया जी राम जी। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो इसमें आपको लिखना है पेड़ों की कटाई। क्या लिखना है? पेड़ों की कटाई। भारत में किस क्षेत्र पर निर्भर सबसे अधिक है? तो इसमें आपको लिखना है कृषि क्षेत्र पर। श्रम बल से क्या आशय है? तो श्रम बल से आशय व्यक्तियों की वह संख्या है जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं। से संबंध तकनीक का विकास किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है सर फ्रांसिस गेल्टन ने। तो इसमें आपको लिखना है सर फ्रांसिस गेल्टन। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेस्ट है और आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 13 क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर, जो कि परीक्षा में दिए जाएंगे।